नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो लागू नहीं करना चाहिए। नहीं, उसमें स्टूडेंट का ही लॉस है। जीके और जीएस में क्या ही नॉर्मलाइजेशन करेंगे। आप किस बेस पे फॉलो कर रहे हैं ये तो बताइए। हम लोग का नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि उससे हम ही लोग का लॉस होने वाला है। जितना भी स्टेट पीसीएस है ले रहा है एग्जाम, उसमें कहीं भी आज तक नॉर्मलाइजेशन नहीं आया है, तो बीपीएससी क्यों ले रहा है? ये छात्रों के लिए समझ लीजिए एक गड्ढा खोदा जा रहा है। गड्ढा खोदा हाँ, हमारा यही मानना है कि हम पेपर लीक रोक देंगे, ये सब ढकोसलाबाजी बंद कीजिए। छात्र की मंशा पर अगर आप चाहते हैं कि छात्र पूरे तौर पर छात्र 1 सितंबर परीक्षा चाहते हैं, किसी प्रकार की इफ बट नो की संशय की स्थिति मत पैदा कीजिए। पूरी तरीके से आंदोलन के लिए छात्र एकजुट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, तो फिर ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। निश्चित रूप से हम लोग परसेंटाइल के खिलाफ हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आपको बता दें कि देखिए बीपीएससी 70वीं इन दिनों लगातार चर्चा में बना हुआ है। देखिए जो छात्र हैं वो बीपीएससी 70वीं को लेकर काफ़ी गुस्से में है। देखिए मेरे साथ कुछ ऐसे छात्र हैं जो बीपीएससी 70वीं का फॉर्म फिलअप किए हैं, और उन तमाम छात्रों के साथ में देखिए छात्र नेता सौरभ भी मौजूद है। सबसे पहले हम छात्रों से बातचीत करेंगे, क्या बीपीएससी 70वीं में परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। बीपीएससी 70वीं को लेकर बैठक हुआ था, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो लागू नहीं करना चाहिए। नहीं लागू करना। नहीं, उसमें स्टूडेंट का ही लॉस है। जीके और जीएस में क्या ही नॉर्मलाइजेशन करेंगे। जी, लॉस स्टूडेंट स्टूडेंट का ही लॉस है। अब वो स्टूडेंट का जो 15 नवंबर को जो पक्ष रखने को बोले हैं, तो उसमें जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन के हम लोग अगेंस्ट है। क्यों, मतलब क्यों नॉर्मलाइजेशन का? नहीं, आप किस बेस पे फॉलो कर रहे हैं ये तो बताइए। जी, आप बोल दिए हैं कि जीके जीएस में क्या ही नॉर्मलाइज, मैथ रीजनिंग तो है नहीं रेलवे के एग्जाम की हम नॉर्मलाइजेशन करें। और फॉर्म तो एट मैक्सिमम 4 लाख ही है, तो उसमें कमीशन को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि एक शिफ्ट में करा ही लेंगे। तो फिर नॉर्मलाइजेशन क्यों हो रहा है, इसी बात का इशू है हम लोग का। कई ऐसे शिक्षक हैं जो कि मतलब इसका समर्थन भी कर रहे हैं। शिक्षक से हमें नहीं, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन अच्छा है। अब शिक्षक जो टीचर है वो अपना कर रहे हैं, बट हम लोग का नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि उससे हम ही लोग का लॉस होने वाला है। मतलब जो अभ्यर्थी है, छात्र है, वो खुश नहीं है। नहीं, आप बताइए। नॉर्मलाइजेशन तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितना भी स्टेट पीसीएस है ले रहा है एग्जाम, उसमें कहीं भी आज तक नॉर्मलाइजेशन नहीं आया है, तो बीपीएससी क्यों ले रहा है? बीपीएससी क्यों ले रहा है? और इसमें हो सकता है कि आप ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं है, आप उस तरह से मैनेजमेंट कीजिए जो कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो। हम लोग शुरू से ही 1 शिफ्ट में एग्जाम का मांग कर रहे हैं। एक बार और ऐसा आयोग मूड बनाया था जी, परसेंटाइल लागू करने की बात की, लेकिन हम लोग मांग किए और परसेंटाइल को रोका गया। तो जब उस समय रुक गया, उसमें एग्जाम पूरा अच्छे से हो गया, तो अभी क्यों नहीं होगा? 17वीं में क्यों नहीं होगा? सीट भी अच्छा खासा, बहुत सा स्टूडेंट आस लगाए हुए हैं कि अच्छा सीट आया, अच्छा पोस्ट भी है, हम लोग इस बार पार हो जाएंगे। दिक्कत कहाँ पे हो रहा है? दिक्कत नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि मान लीजिए किसी बच्चा को, जो मेहनत तो सब कर रहा है, क्योंकि बीपीएससी में बैठ रहा है तो बिना मेहनत कोई नहीं बैठ रहा है, लेकिन हो सकता है कि हम जो बैठ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मेरा इजी आ जाए, लेकिन मेहनत तो करें उतने, किसी का ज़्यादा टफ वाला है। लेकिन इसमें आप कैसे जज कर लीजिएगा कि जीके जीएस टफ आ रहा है? जी, है जो मान लीजिए कि जीके जीएस है, जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत ईजी है, जिसके लिए नहीं आ रहा है उसके लिए बहुत टफ है। अगर बिहार का राजधानी ही पूछ दे तो जिसको आ रहा है उसको ईजी है, और जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए तो टफ है ना। मैथ रीजनिंग तो हो नहीं रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी स्टेट अगर नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं? किसी को आप किसी को 10 नंबर इंक्रीज कर दीजिएगा, किसी को 5 नंबर नीचे कर दीजिएगा। 0.5 नंबर से हजारों हजार बच्चा अप डाउन होता है, मेरिट में छटता है, कई बार बहुत सा बच्चा मेरिट में छटता है, तो आप उसको भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। तो 15 तारीख को बैठक बुलाई गई, आप लोग जाइएगा उसमें? बिल्कुल जाएंगे। 15 तारीख की बैठक होता है तो हम लोग जाएंगे, अपना बात रखिएगा, बात रखेंगे। आप बताइए। बीपीएससी के द्वारा परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के पूरे विरोध में है हम लोग। किसी भी तरह से हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल लागू हो। ये छात्रों के लिए समझ लीजिए एक गड्ढा खोदा जा रहा है। गड्ढा खोदा। हाँ, हमारा यही मानना है। और रही बात शिक्षकों की, तो शिक्षकों को एग्ज़ाम देना नहीं है, देना स्टूडेंटों को है। पढ़ाई स्टूडेंट करते हैं, मेहनत आप करते हैं। हाँ, मेहनत हम करते हैं, तो हमें ये एग्ज़ाम देना है, और हम इसके बिल्कुल विरोध में है। कोई नॉर्मलाइजेशन, कोई परसेंटाइल नहीं चाहिए हमें। और इसी तरह 2022 में भी बीपीएससी लागू करना चाह रहा था, लेकिन हम लोग नहीं लागू होने दिया। अगर इसी तरह चाहता है कि बीपीएससी लागू हो, तो फिर से हम लोग धरना देंगे और इसे किसी भी हाल में लागू नहीं होगा। मतलब लागू हुआ था, आप लोग फिर धरना दीजिए? हाँ, धरना देना ही देना है, क्योंकि ये छात्रों के
बिल्कुल हित में नहीं है। नॉर्मलाइजेशन में किसी का 5 नंबर बढ़ता है, किसी का 10 नंबर बढ़ता है, और ये स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, कोई ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं है। तो इसे देखते हुए हम इसके पूरे विरोध में हैं। देखिए मेरे साथ छात्र नेता सौरभ भी है। लगातार जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो बोल रहे हैं कि किसी सूरत में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने देंगे। देखिए रोहित जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप किन्हीं भी छात्र से बात कर लीजिए जो वाकई में पीसीएस की तैयारी करते हैं और उनको पता है कि नॉर्मलाइजेशन विधि क्या है। आप जो कैंडिडेट अपीयर होते हैं, अगर कोई व्यक्ति 10 क्वेश्चन अपीयर हुआ, 10 क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट लिया और 10 सही हो गया तो उसका 100 परसेंटाइल हो गया। तो यहाँ पर ये कैट की परीक्षा नहीं है, मैनेजमेंट की परीक्षा नहीं है, आईआईटी जेईई की परीक्षा नहीं है। इसमें सीधे सीधे है कि आपको जो जीएस के पेपर होते हैं, और रही बात कि आखिर ये बेवजह तुल क्यों दिया जा रहा है। अगर बीपीएससी छात्र से आप बात कर रहे हैं और छात्र का आप मकसद जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि 67 के बीपीएससी के समय में हुआ था, ये अतुल प्रसाद जी लागू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि हम 2022 में, और आप 31 अगस्त का प्रोटेस्ट देख लीजिए कि पूरे बिहार में, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट का नेतृत्व करता हम ही लोग थे, और पूरी तरीके से उसी दिन दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ था। तो फिर वही बात है कि अगर आप चाहते हैं कि फिर पटना से दिल्ली तक फिर से आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें, मतलब आंदोलन कीजिएगा आप लोग? इसमें इफोबट की कोई संशय है क्या? अब कोई शिक्षक हैं जो कि चाहते हैं कि देखिए डैमेज कंट्रोल करने की बात शुरू हो चुकी है, टूल किट तैयार हो चुका है, एक से एक वीडियो डिलीट कराए जा रहे हैं, एक से एक कमेंट किया जा रहा है। अरे भाई, बेशर्मी की हद पार मत कीजिए। छात्र हैं, शिक्षक आप हैं, तो छात्र की वजह से छात्रों से कनेक्ट हुइए। अगर आपके मन में कोई शक है तो 15 तारीख को भी दूर हो जाएगा। अगर आप बैठक बुला रहे हैं छात्रों की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रोहित जी, लाखों लाख अभ्यर्थियों को हम आह्वान कर रहे हैं कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में बिगुल जो है हम लोग पहले भी फूके थे और आगे भी फूकेंगे। सरकार की मंशा पर प्रश्न है कि चोर दरवाजे से गलत लोगों को एंट्री करवाना है बीपीएससी के अंदर। ये बीपीएससी की मंशा पर अब हम लोगों को पूरा, अब बीपीएससी किस तरह का सवाल करेगी? खुद बीपीएससी बताए ना भाई कि 66वीं पेपर लीक क्यों करवाए, 67वीं पेपर लीक क्यों करवाए। उसी समय नॉर्मलाइजेशन आप लागू करना चाह रहे थे। बीपीएससी टीआरटी 3 पेपर लीक क्यों हो गया? हजारीबाग से 300 लोग गिरफ्तारी क्यों हुई? अभी तक सरगना आप पकड़ पाए हैं क्या? आरटीआई के खुलासे और जो आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट है, पूरी तरीके से बीपीएससी के अंदर चोर के होने का दावा कर रही है। फर्जी बहाली आप करवा रहे हैं और उल्टे छात्रों को पढ़ने दीजिए। आप 13 दिसंबर को परीक्षा लीजिए, 13 जनवरी को परीक्षा लीजिए। जब लीजिएगा, बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में एक शिफ्ट में परीक्षा होगी। एक परीक्षा है एक शिफ्ट में। किसी राज्य की पीसीएस में बैठक में आप लोगों को बुलाया गया है? बैठक में अभी तक सूचना नहीं मिली है, लेकिन मोटा मोटी ये पता चल रहा है कि 14 या 15 तारीख को बैठक है। बैठक में जैसे ही बुलाया जाएगा, बैठक में कहीं भी बैठक होगा, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी आएंगे और एक सुर में कहेंगे कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल के खिलाफ में हैं। सरकार आखिर लागू क्यों करना चाहती है? इसका मतलब मंशा स्पष्ट है कि वो कहीं ना कहीं अपना जो पाप है उसको ढकने का प्रयास कर रही है। पेपर लीक पर आप कार्रवाई कीजिए ना भाई, आपके अंदर तो चोर बैठा हुआ है बीपीएससी के अंदर। रवि परमार, मनु भाई नए चेयरमैन से आग्रह कर रहे हैं कि विशेष छात्रों के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। एक शिफ्ट में परीक्षा हुआ है, पहले भी हुआ है और आगे भी है। एक परीक्षा है, एक शिफ्ट में देंगे और एक सेट होगा। अलग अलग सेट आप तैयार कर रहे हैं कि हम पेपर लीक रोक देंगे। ये सब ढकोसलाबाजी बंद कीजिए। छात्र की मंशा पर अगर आप चाहते हैं कि छात्र पूरे तौर पर छात्र एक शिफ्ट में परीक्षा चाहते हैं, किसी प्रकार की इफ बट नो की संशय की स्थिति मत पैदा कीजिए। पूरी तरीके से आंदोलन के लिए छात्र एकजुट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, तो फिर ये लड़ाई जारी रहेगी, हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। निश्चित रूप से हम लोग परसेंटाइल के खिलाफ हैं। चलिए देखिए, मेरे साथ कुछ बीपीएससी 17वीं के फॉर्म फिलअप करने वाले देखिए छात्र थे, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बीपीएससी 17वीं में परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन की बातें आयोग के द्वारा की जा रही है, ये बिल्कुल ही छात्र हित में नहीं है। देखिए, इनका साफ कहना है कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन हम लोगों को मंजूर नहीं है। वहीं देखिए छात्र नेता सौरभ भी थे, जिनका साफ कह दिया कि अगर परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन लागू होता है तो फिर पटना से लेकर दिल्ली तक भारी आंदोलन होगा। और भी क्या कुछ कहना था, आपने तमाम चीज़ें इस वीडियो में देखी है। बस इस तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक धन्यवाद।